जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज से हम 10th क्लास मैथ के एनसीईआरटी का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को पूरा चैप्टर के साथ उसका जो भी थ्योरी होगा वो आपको यहाँ से सारा चीज़ बताया जाएगा। जो बच्चे 2024 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह सीरीज बहुत कारगर साबित होगा। आशा करते हैं आपको जो भी बताया जाएगा आप पूर्णतः से उस बात को समझिएगा और ध्यानपूर्वक एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या इसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम इससे कुछ जो छोटी छोटी हमारी जानकारी है संख्या के बारे में उसको पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग वास्तविक संख्या के टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें अंक किसे कहते हैं। अगर बात करें तो अंक क्या है? अंक यानी कि डिजिट। अंक यानी कि डिजिट। डिजिट हमारे टोटल 10 ही होते हैं। अगर हम लोग डिजिट की बात करें टोटल हमारा डिजिट 10 होते हैं, जिसमें हम लोग बात करें तो डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल हमारा जो डिजिट है यही हमारा 10 डिजिट होते हैं और इसी डिजिट की सहायता से हमारा संख्याएं बनती हैं। अगर हम लोग संख्या की बात करें यानी कि नंबर, संख्या की बात करें अगर हम लोग नंबर की बात करें, नंबर हमारी अनंत होती है। नंबर हमारा अनंत होती है और हमारा अंकों की सहायता से ही हमारा नंबर बनते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिख सकते हैं अंकों की सहायता से, अंकों की सहायता से, सहायता से संख्या, संख्या, संख्या बनती है। इसमें अगर बात करें हमारा अंकों की सहायता से हमारा संख्या बनती है और संख्या हमारा क्या था? अनंत होती है। संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। इसमें हम बोल सकते हैं, अगर इसमें हम लोग बात करें अंकों की सहायता से हमारा संख्या बनती है, संख्या अनंत होती है और अंक भी स्वयं एक संख्या होती है। इस बात को भी हम लिख सकते हैं अंक, अंक भी स्वयं, स्वयं एक संख्या होती है, एक संख्या होती है। जैसे हम लोग बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे 1, 5, उसके बाद हम लिखना चाहें 10, 100,
999, उसके बाद लिख सकते हैं 9999। एक जो है, एक भी हमारा संख्या है और ये सिर्फ एक अंक वाली एक संख्या है, इसको हम कह सकते हैं एक अंकों वाली संख्या, एक अंकों वाली संख्या, इसको हम कह सकते हैं एक अंकों वाली संख्या। 5 भी हमारा एक ही अंकों वाली संख्या है, इसको हम कह सकते हैं एक अंकों वाली संख्या है। लेकिन 10 की बात करें तो 10 यहाँ पे हमारा 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे ये एक अंक अलग हो, एक अलग अंक हो गया, 0 एक अलग अंक हो गया, तो टोटल मिला के हमारा यहाँ पे 2 अंक बन रहे हैं, 1 और 0, ठीक ना। तो दोनों मिला के जो संख्या बन रही है वो संख्या हमारा 10 बन रही है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें 10 जो संख्या है वो हमारा क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। ये हमारा क्या है, 2 अंकों वाली संख्या, ये हमारा 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या। उसी तरह 100 की बात करें तो 100 में हमारा 3 अंक है, 1 है, 0 है, फिर 0 है। इसमें टोटल अंक कितने हुए, 3 अंक हुए। प्यारे बच्चों कितना अंक हुआ, 3 हमारे यहाँ पे अंक हुए। जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं 100 जो है, 100 एक संख्या है, लेकिन ये हमारा क्या है, 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या। अब इस बात को भली भांति समझ ही चुके हैं। 999 की बात करें, 999 एक कंप्लीट संख्या, एक नंबर है, और इसमें हमारा अंक कितना है, 3 अंक है। 9 अंक है, फिर 9 है, फिर 9 है, ये हमारा 3 अंक है, और 3 अंक मिला के एक संख्या बना है 999। तो ये हमारा क्या है, 3 अंकों वाली ये भी एक संख्या हो गया। उसी तरह बात करें 9999, इसमें कुल हमारा कितना अंक है, 4 अंक है, और ये 4 अंक मिलके क्या बना है, एक कंप्लीट संख्या बनाए हैं 9999। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, 4 अंकों वाली संख्या बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, 4 अंकों वाली संख्या। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 अंकों वाली संख्या। आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या से पहले और कुछ हमारे संख्याओं के बारे में समझते हैं, और भी हमारा संख्या का छोटे छोटे टर्म है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग वास्तविक संख्या पे आते हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करें कि सम संख्या के क्या है, थोड़ा सम संख्या के बारे में समझ लेते हैं। सम संख्या, जिसको हम लोग कहेंगे इवन नंबर। क्या कहेंगे फिर प्यारे बच्चों, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। अगर सम संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम लोग इसे लिख सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, सम संख्या कहलाता है। इसमें जैसे हम बात करें तो हम लिख सकते हैं 0, 0 एक सम संख्या है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4। हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 हमारा प्लस में भी हमारा ये एक सम संख्या के रूप में प्रदर्शित होता है, माइनस में भी,
हमारा 2 एक सम संख्या को ही प्रदर्शित करता है। उसके बाद +-6 +-8 +-10, इसी तरह हमारे आगे भी संख्या आते चलेगा। तो ये हमारी सम संख्या होती है। अगर इसे में हम लोग बात करें विषम संख्या, ऑड नंबर, हम लोग बात करें विषम संख्या, विषम संख्या, अगर हम लोग बात करें तो ऑड नंबर, ऑड नंबर। विषम संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो हमारा विषम संख्या कहलाता है। अगर इसमें हम लोग देखें एग्जाम्पल में, जैसे में देखते हैं, जैसे में हम बोल सकते हैं +-1 +-3 +-5 +-7 +-8 सॉरी +-9, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, विषम संख्या जो हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। इसी तरह अनंत संख्याएं होगी, सम को छोड़ के ये सारी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। प्यारे बच्चों, इसमें हमारा 0 भी एक सम संख्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग आपको क्लियरिटी से यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग 0 के क्या करें, 2 से भाग लगाएं। अगर 0 को हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो 2 का पहरा अगर हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहरा 0 बार पढ़ेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये पूर्णतः कट जा रही है, यानी कि 2 से भी हमारा क्या हो रहा है, 0 डिवाइड हो जा रहा है और हमें शेषफल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और भागफल हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं 0 भी हमारा क्या है, एक सम संख्या है। आइए प्यारे बच्चों, हम तो अब भाज्य संख्या को समझते हैं। हमारा भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा भाज्य संख्या होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। प्यारे बच्चों, अगर भाज्य संख्या की बात करें, वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, खुद स्वयं से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, वैसी संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। थोड़ा सा इस बात को हम समझते हैं। भाज्य संख्या या इसको कहेंगे प्यारे बच्चों यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। हम इसको लिखेंगे वैसी संख्या
जो 1 से भाग लगे, 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे और अन्य संख्या अन्य संख्या अन्य संख्या से भी भाग लगे भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। प्यारे बच्चे, उसको दूसरे भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हम लोग और कैसे इस भाज्य संख्या को कैसे समझ सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। जैसे में हम लोग बात करें तो भाज्य संख्या, हमने अभी कहा वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे और अन्य संख्या से भी भाग लगे, भाज्य संख्या कहलाता है। अगर भाज्य संख्या की बात करें तो हम लोग, अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो 2 तो 1 से भाग लगेगा, स्वयं 2 से भी लगेगा, क्या किसी अन्य संख्या से भाग लग पाएगा? तो हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, नहीं लगेगा, क्योंकि 2 हमारा 1 से स्वयं से ही कटेगा और 2 से ही भाग लगेगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकता है। तो 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। अगर इसी तरह हम लोग बात करें, अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 की बात करें, 3 भी हमारा 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 3 से ही भाग लगेगा, लेकिन अगर बात करें यहाँ अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों 3 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अगर इसमें हम आगे बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 ले लें तो 4 1 से भी भाग लग रहा है, स्वयं 4 से भी भाग लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं 4 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम आगे कहें, अगर हम बात करें 6 ले लें, अगर हम लोग यहाँ पे 6 ले लें तो 6 की बात करें, 6 1 से भी भाग लगेगा, स्वयं 6 से भी भाग लगेगा और अन्य संख्या की बात करें तो हमारा 2 से भी भाग लगेगा, उसके बाद 3 से भी भाग लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, ये 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग रहा है, 1 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है। ये दोनों अन्य संख्याएं हैं,
इससे भी भाग लग रहा है, तो हमारा 6 भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या। इसी तरह आगे अगर हम बात करें, अगर 8 ले प्यारे बच्चों, तो 8 भी हमारा 1 से भाग लगेगा, स्वयं 8 से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा। तो हमने अभी लिखवाया है वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, 1 से भाग लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है, और अन्य संख्या से भी भाग लगे, और अन्य संख्या हमारा 2 और 4 है, इससे भी हमारा क्या हो रहा है, भाग लग रहा है। तो वैसी संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो 8 भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसी तरह अगर हम लोग 9 की बात करें, तो 9 भी हमारा 1 से भाग लगेगा, स्वयं 9 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा। तो यहाँ पे 3 हमारा क्या हो गया, अन्य संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे 3 हमारा क्या हो गया, अन्य संख्या हो गया। तो 3 से भी हमारा 9 भाग लगता है, यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, 10 भी हमारा 1 से भाग लग रहा है, स्वयं 10 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, और 5 से भी भाग लग रहा है। तो 10 भी हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसी तरह अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग 15 की बात करें, तो 15 भी हमारा एक भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये 1 से भी भाग लगेगा, स्वयं 15 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, और स्वयं 5 से भी भाग लगेगा। यानी कि ये सारी संख्याएं हमारा भाज्य संख्या होगी। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, और अन्य संख्या से भी भाग लगे, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसको हमने दूसरे भाषा में कहा था वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 का बात करें, तो एक गुणनखंड इसका 1 है, दूसरा गुणनखंड 4 है, और 2 से अधिक गुणनखंड है, और तीसरा गुणनखंड हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या। 6 की बात करें, तो हमने कहा वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। 6 का एक गुणनखंड 1 हो गया, 6 भी एक गुणनखंड हो गया, 2 भी गुणनखंड है, और 3 भी गुणनखंड है। इस प्रकार हम कर सकते हैं 6 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है। उसी प्रकार 8 के भी स्वयं एक गुणनखंड है, 8 है, 2 भी है, 4 भी है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ये सभी संख्याएं हमारा भाज्य संख्या है। अब प्यारे बच्चों, हम अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या कोई हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं, या ऋण संख्या, या ऋण संख्या। इसको कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, और स्वयं से भाग लगे, और किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, वैसी संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऋण संख्या कहेंगे। हम अपनी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं। वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, और स्वयं से भाग लगे, और किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहें, वैसी संख्या जो जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड न हो, वैसी संख्या हमारा भाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं
वैसी संख्या वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, एक से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, भाग लगे तथा अन्य किसी संख्या, अन्य किसी संख्या, अन्य किसी संख्या संख्या से भाग ना लगे, ना लगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या इसी को हम लोग कह सकते हैं ऋण संख्या, ऋण संख्या, ऋण संख्या कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें, जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में हम इसमें लिख सकते हैं, अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 के सिर्फ एक से ही 2 भाग लगेगा और स्वयं 2 से ही भाग लगेगा, अन्य किसी संख्या से 2 भाग नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं 2 कैसी संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में 2 हमारा भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो 2 हमारा कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 के हमारे 2 गुणनखंड है और इसमें सिर्फ एक से ही भाग लग रहे हैं और 2 से ही भाग लग रहे हैं और अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो अगर 3 की बात करें तो 3 भी स्वयं 1 से भाग लगेगा और 3 से ही भाग लगेगा। तो 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। इसी तरह आगे हम बोल सकते हैं, अगर 5 की बात करें तो 5 1 से भी भाग लगेगा और स्वयं 5 से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से ये भाग नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हम 7 की बात करें तो 7 भी 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 7 से भाग लगेगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह 11 की बात करें तो 11 भी 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 11 से ही भाग लगेगा। उस तरह हम लिख सकते हैं 13 की बात करें तो 13 भी 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 13 से ही भाग लगेगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं 17 की बात करें तो 17 भी 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 17 से। और इसी तरह 19 की बात करें तो 19 भी स्वयं 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं 19 से ही भाग लगेगा। तो हमने प्यारे बच्चों कहा वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे तथा अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे 2 के सिर्फ एक गुणनखंड है और स्वयं 2 ही है, 1 और 1 2, टोटल गुणनखंड कितना हुआ, 2। उसी तरह 3 के भी केवल 2 ही गुणनखंड है, एक स्वयं 1 और 3। उसी तरह 5 के स्वयं 1 और 5, 7 के 1 और 7, इसी तरह 11 के 1 और 11। यानी कि हम लोग इस सभी संख्याओं में देख रहे हैं केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दूसरी भाषा में लिख सकते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या
जिसके केवल दो गुणनखंड दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपको जो ये टॉपिक हम समझा रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिए जाते हैं। वैसे संख्या क्या कहलाते हैं? जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, तो सीधा हमारा अभाज्य संख्या। आपसे ऐसे पूछ दिए जाएंगे, बताइए कौन सी वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाएंगे? तो हमारा भाज्य संख्या। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे आगे का टॉपिक हम लोग कल समझेंगे, जिसमें हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे।